हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो मैंने जो ऐसा बोला कि टॉपिक अच्छा लगा मेरे को कि जेवलिन थ्रोअर ही सबसे ज़्यादा इंजर्ड क्यों होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी होते नहीं है, बट जेवलिन ग्रुप आप देखोगे ना, किसी से भी पूछना कि आप थ्रो नहीं कर रहे, क्या हो गया यार, कुछ नहीं, इंजरी हो गई। कहाँ पे? एल्बो पे। ओके। किसी और जगह पे पूछो तो जेवलिन थ्रोअर हूँ, शोल्डर में इंजरी हो गई। तो ये क्यों हो रही है? रीज़न इसके पीछे कई हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो मेन रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। तो हमारी गलती होती है। दूसरा, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा ग्रुप था जेवलिन का, जिसके था तो सिंथेटिक ट्रैक, एक्चुअली नेहरू स्टेडियम की नहीं थी, वो किसी और जगह की है, नाम नहीं पता। तो वो कोच करवा रहे थे उनको, जेवलिन के बारे में बता रहे थे। तो वो थोड़ा सा मेरे को गलत लगा जो बता रहे थे। मैं गलत नहीं बोलना चाहता था वर्ड, बट जो लगा वो मैंने बोल दिया कि बॉडी ओपन हो रही थी फिर भी बताए जा रहे थे। चलो, एक ये रीज़न भी है। आप जब गलत चीज़ को दिमाग में फीड करते हैं, उसी चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर जो चीज़ जैसे बनी है वैसे नहीं फेंक पाते आप। ठीक है। सेकंड, ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग क्या होती है कि मान लो उसमें कोच का दोष कम होता है, आपका ज्यादा होता है। कि कोच बोलते हैं कि मान लो मेरे कोच है, मेरे को बोली देवेंद्र आज तूने 80 kg की स्नैच करनी है, मैं बोलूँ नो 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 नो, मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत गुड है और मैं 90 की करना चाहता हूँ। वो आपको फिर रोकेंगे, तीसरी बार नहीं रोकेगा कोई भी आपको। तो वो बोलेंगे चलो ठीक है लगाओ। तो 90 kg की स्नैच, रिस्पॉन्स गुड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जान ले लो। रिस्पॉन्स गुड होने की वजह से भी आप इंजरी ले लेते हो। स्पेशली ये इंजरीज जो आती हैं ये पीक टाइम पे आती हैं, ऑफ सीजन में नहीं आती। क्योंकि ऑफ सीजन के अंदर क्या है कि आप थ्रो के ऊपर फोकस्ड नहीं होते ज़्यादा। आपका फोकस रहता है या तो रनवे वर्क के ऊपर, या हैवी लिफ्टिंग के ऊपर, या आयरन बॉल्स के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस होने की वजह से आप ये इंजरी नहीं ज़्यादा लेते नहीं। वो स्पीड जो सीजनल होता है, जिसको हम स्पीड वर्क बोल लेते हैं, या मिड सीजन होता है, उसके अंदर आपको ज़्यादा इंजरी के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी एक्टिव होती है, बॉडी लाइट हो जाती है। देन जब आप थ्रो करते हो, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत गुड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे। तो आप कम वार्म अप में ही फटाफट स्पाइक कैरी किए, बेल्ट लगाई, चल थ्रो, कोई पैगिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, स्टैंडिंग थ्रो या ऑल आउट करना स्टार्ट कर देना, और वो हो जाती है इंजरी। वो छोटा सा पेन है ना जो, वो आपको इंजरी दे देगा। कभी भी हैवी वेट पे इंजरी कम होती है, हमें लाइट वेट पे इंजरी ज़्यादा होती है। कभी कभी आपकी फीलिंग है, आप आजमा के देख लेना, जो मैंने फील किया है, हैवी लिफ्टिंग पे आप बहुत सिक्योर होके चलते हो, बट जब होता है ना लाइट, हमें लगता है ये इससे क्या होगा, लाइट है, उठाया चल खत्म। तो ये रीज़न है। और बताऊं तो आपको करना क्या है इस टाइम पे, सोल्यूशन बताऊंगा। अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर कोई बता ही देगा। सोल्यूशन क्या है इसके अंदर, कि आपको जब सीजन में होते हो, आप स्पीड में आपकी बॉडी है, रिस्पॉन्स बहुत गुड है, कंपटीशन आने वाला है, तो उस टाइम पे पहली बात तो ग्राउंड के अंदर ऑल आउट थ्रो नहीं करनी है आपको। ठीक है। ऑल आउट थ्रो मैं किसको बोलता हूँ? आपके 100% को आपको थ्रो करनी है 60-70% से। ठीक है, 60-70% से थ्रो करो और बॉडी को सेफ और सिक्योर करके चलो। सेकंड, वेट ट्रेनिंग आ जाती है, लिफ्टिंग आपकी हाई उठानी होती है आपको उस टाइम पे, और रेपिटेशन वर्क लो होते हैं उस टाइम पे। तो कोशिश करो आप बिल्कुल 100 पे मत जाओ, 100% उस पे मत जाओ, आप 80-90% पे करो। रेपिटेशन तो लो होते ही, और बिल्कुल सिक्योर करके। मान लो मेरे को स्नैच करनी, तो रिस्ट मेरे बंधे हुए हों, अच्छे से थोड़ी बहुत मूव लगानी है, आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म अप नहीं तो मूव वगैरह लगा के, नी स्क्वाट करनी है तो नी के ऊपर नी कवर लगा के करो, कमर के ऊपर अच्छी बेल्ट लगाओ। ठीक है। और ये जरूरी चीजें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ। हम उस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं, बॉडी का रिस्पॉन्स एक्चुअली बहुत गुड है, तो हमें करने की ज्यादा जरूरत क्या है, हमें स्पीड में ही कर लेना काम। तो ये गलत है। ये इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस हम खुद लेते हैं, गलती हमारी होती है।
और कोच की गलती नहीं है वहां पर, क्योंकि वो तो आपको उस हिसाब से ही बता रहे हैं ना कि जिस हिसाब से आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो आप उनको, वो कई बार आपको रोकते हैं, हम रुकते ही नहीं है। तो या कोच मान लो एब्सेंट है, ग्राउंड में किसी रीजन से नहीं आए, या आए थे तो जल्दी चले गए, तो हम उनके उनके जाने के बाद या जिस दिन वो आए नहीं उस दिन हम ज्यादा लोड ले लेते हैं खुद, और वो ओवरलोड होने की वजह से भी इंजरी होती है। तो आप प्लीज, आपको बोलता हूँ, जब कोच ना हो आप ध्यान रखो, मत किया करो ज्यादा। और सीजन के अंदर स्पेशली आप थोड़ा ध्यान रखो कि एंकल ट्विस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंकल ट्विस्ट के इसलिए बोल रहा हूँ, बॉडी क्विक है, बॉडी स्पीड है, स्टेप में बहुत ज्यादा क्विकनेस होगी, लास्ट में ब्लॉकिंग में जाके हम एक्लीज में पेन ले लेते हैं या एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तो ये चीज रोकनी है। और एल्बो इंजरी, एल्बो इंजरी के लिए सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपकी टेक्निक पहले नंबर पे परफेक्ट हो, ठीक है, ताकि आप, जब आप सच मानना, ये अजमाई हुई मेरी बात है, जब मैं स्टार्टिंग में करता था थ्रो तो मेरे भी तकरीबन हर हफ्ते पेन, आज खिंच गई बांह, एल्बो खिंच गई मेरी, तो 4-5 दिन तो मैंने सीरियस लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीक जाके जब थ्रो करनी तो फिर खिंचनी। मेरे को तब एक्चुअली किसी ने बताया भी नहीं कि आपको रिहैब करो, स्ट्रेंथनिंग करो, या इसको कवर करके खेला करो, आइसिंग वगैरह करनी है इसकी, या अच्छे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो इंजरी सिक्योर करते हैं, वो सब कुछ नहीं पता था। बस हाँ आया है, चल तो थ्रो मार, दिखा थ्रो, ऐसे बोल देना। तो वो मेरी गलती नहीं थी, वो किसी और की थी। तो मेरी खुद एल्बो 20-25 बार खराब हुई है यार, मैंने छोटी सर्जरी भी करवाई है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा सर्जरी करवाए या वो पेन ले। अगर आपके किसी तरह के पेन हो रहे हैं ना, तो आप अवॉइड कर दो, थ्रो बंद कर दो, उसकी स्ट्रेंथ भी रुक के करो, कम से कम एटलीस्ट 15 दिन रुक के उसकी स्ट्रेंथ करनी है। और आपको सीरियस मैटर लग रहा है, अगर छोटी छोटी मूवमेंट्स में भी पेन हो रही है, मान लो इंजरी एल्बो में है, आपको हाथ ऐसे करते भी पेन हो रही है, स्ट्रेच करते भी पेन हो रही है, हाथ सीधा ही नहीं हो रहा, हाथ बेंड हो चुका है, तो चांसेस हैं बहुत सीरियस मैटर हो चुका है आपके मसल्स के अंदर। हो सकता है बोन फ्रैक्चर हो सकता है हड्डी टूट गई हो, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है वो, हो सकता है लिगामेंट टूट गए, हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू टूट गए हो। तो आप एमआरआई वगैरह करवाओ, एमआरआई में छोटे छोटे टिश्यू की मूवमेंट जो है, उनकी पोजीशन है, या उनकी जो जहां पर स्टेबल होने चाहिए थे वहां नहीं है, तो आपको रेस्ट लेके उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। देन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी आप थ्रो पे अप्लाई करो, ताकि थ्रो यार वहीं, अब आप 1 महीने के अंदर वही थ्रो डिस्टेंस कवर कर लेते हो, बट आपके जो 50 डेज निकल जाते हैं ना, जो 60 दिन निकल जाते हैं, वो चीज काम खराब करती है। उसके अंदर जब फिर से हम टोनिंग करके थ्रो करनी शुरू कर देते हैं, तो आपको अवॉइड करनी है ये चीजें उस टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है कि ये, और एल्बो के ऊपर प्रॉपर वार्म अप करें, प्रॉपर पैडिंग वगैरह करें, और टेक्निक अगर आपकी बहुत सुपर है, आप 100+ थ्रो भी कर सकते हैं, मतलब 100 थ्रो आप कर सकते हैं। मैंने करी है, और एक टाइम ऐसा था मैं एक थ्रो में पकड़ के हाथ बैठ जाता था, क्यों मुझे लगता था मेरी एल्बो में प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं था, मेरी टेक्निक में प्रॉब्लम थी। कई बार टेक्निक में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे बार बार पेन आने शुरू हो जाते हैं। तो पहले मेक परफेक्ट योर टेक्निक, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दो। जब वो चीज ठीक है, आप सच मानना, आप कभी भी 50-60 थ्रो कर सकते हैं, आपको कभी पेन इतना सा भी नहीं होगा। पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं, आपकी टेक्निक ठीक है, आपके पेन नहीं हो रहा था, आप 100-150 थ्रो करो, उससे होने वाला कुछ नहीं है। बट टेक्निक में करो, 50 मीटर मारो, 60। मैं जब मेरे को टेक्निक करनी होती है ना, तो मैं खुद अपनी बताऊं तो मैं 55 मीटर ही थ्रो करता हूँ, जस्ट सिर्फ 55 मीटर छोड़ता रहता हूँ। मेरे को ग्राउंड के अंदर ऑल आउट करने की जरूरत नहीं है। जब टेक्निक ठीक कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर ध्यान उस चीज के ऊपर लगा के काम करना, ना कि डिस्टेंस के ऊपर ध्यान लगाना है। डिस्टेंस के ऊपर तो कंपटीशन में, सीजन में, जब सीजन आ जाए तब 80% मेरे को देना है, तब तो ऑटोमेटिक ध्यान चला ही जाएगा। बट नाउ अगर आप ऑफ सीजन वर्क कर रहे हैं, तो आपको ओवरलोड और ओवर थ्रोज नहीं करनी है, रोकना है इस चीज को। और इसके और रीजन बताऊं तो इंजरी आने की मोस्ट संभावना कब बनती है और कहां पर? ग्रोइन इंजरी एक ऐसी इंजरी है जो ड्यूरिंग क्रॉसिंग, ड्यूरिंग स्क्वाट, या ड्यूरिंग फास्ट स्प्रिंट, या ड्यूरिंग जंप, ये उस टाइम हो जाती है अपने को।
हमें इसकी ऐसा नहीं है कि किसी मसल की हमें इंजरी है ही नहीं और हमें उसकी रिहैब की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत ही नहीं है ना, ये गलत है। आपको हर मसल की थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग वीक के हिसाब से एडजस्ट करो, सेट करो अपने आप को कि आज मेरा थ्रोइंग डे है इवनिंग को, तो मुझे मॉर्निंग में किस चीज की स्ट्रेंथ करनी है। सपोज आप आर्म्स की स्ट्रेंथ तो कर नहीं सकते हो मॉर्निंग के अंदर, तो आप एंकल की कर लो, आप लोअर बैक की कर लो, ताकि टाइट भी ना हो, शाम को आपका अच्छा रिस्पांस भी रहे बॉडी का। और अगर आपके जंपिंग डे है, आप आफ्टर वेट ट्रेनिंग एल्बो की, शोल्डर की, रिस्ट की, ये सारे की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, स्कैपुला की कर सकते हैं विद थेराबैंड, ये मूवमेंट करनी है। तो ये चीज का ध्यान रखना आप। ओवरलोड मत होने दो बॉडी को, ओवरलोड होने से इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ओवरलोड किस चीज को बोल रहा हूं मैं ओवरलोड? मान लो मेरा थ्रोइंग डे है, मेरे को थ्रो से पहले करने हैं आयरन बॉल। आयरन बॉल है मेरा 1 kg का, उसके साथ मैंने 50 थ्रोज करे हैं। सेकंड आ गया मैं जेवलिन के ऊपर, मैंने जेवलिन के साथ 30 थ्रो करे हैं। टोटल कितने हो गए? 80 थ्रोज हो गए। 80 थ्रोज एक शोल्डर ने आपके ने कर लिए हैं। उसके बाद आप जाके जिम में जाके बेंच प्रेस हैवी वो लगानी शुरू कर दी, या बैक जर्क करने लगे, तो उसमें इंजरी के चांसेस हो जाते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कोशिश करो उस टाइम पे ज़्यादा लोड नहीं करना, रोक लो अपनी बॉडी को, भले ही रिस्पॉन्स गुड है, रोक दोनों प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता बाद में, वरना आपको 2-3 महीने की रेस्ट करनी पड़ सकती है या सर्जरी होगी फिर आपकी सीधी। तो ये चीज़ मत करो, अपने पेशेंस रखो, अपने आप को बोलते हैं ना कंट्रोल में रखना अपने आप को, तभी मेडिटेशन वगैरह की जाती है। काम रहना ये इसीलिए जरूरी है। ओके, तो मेरी रनवे वाली वीडियो अभी भी पेंडिंग है, जो मैंने बोले कि ड्यूरिंग रनवे क्या क्या फॉल्ट आते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चांसेस है कल बना दूं और आपको पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।